मेवात की ब्रज भूमि पर पहुंचने पर काजल चौधरी का हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। डीजे और नोटों की माला पुष्प बरसा कर किया भव्य स्वागत। एक बहू ने सास को टब में बैठाकर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगवा रही है। 85 वर्षीय सास चंद्रो देवी को टब में बैठाकर पवित्र ब्रज 84 कोस परिक्रमा करा रही है प्रीति उर्फ काजल चौधरी। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि आज के समय में जहां सास बहू के रिश्ते समाप्त होते जा रहे हैं और परिवारों में रिश्तों की मिठास और आपसी सम्मान धीरे धीरे खत्म होता दिखाई देता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कोशी कला की रहने वाली प्रीति उर्फ काजल चौधरी ने अपनी सेवा भावना और संस्कारों से समाज के सामने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रीति उर्फ काजल चौधरी अपनी 85 वर्षीय सास चंद्रो देवी को टब में बैठाकर पवित्र ब्रज 84 कोस परिक्रमा करा रही है। ये कार्य केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि बहू और सास के बीच प्रेम, सम्मान और समर्पण का जीवंत प्रतीक बन गया है। वृद्धावस्था के कारण चंद्रो देवी स्वयं परिक्रमा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन उनकी धार्मिक आस्था और इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी बहू ने जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है वे वास्तव में प्रेरणादायक है। आधुनिक दौर में जहां रिश्तों की गर्माहट और बुजुर्गों के प्रति सम्मान के उदाहरण कम देखने को मिलते हैं, तो वहीं हरियाणा के मेवात में लोक गायिका काजल चौधरी ने सेवा, श्रद्धा और समर्पण की ऐसी मिसाल पेश की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अपनी बुजुर्ग सास की धार्मिक आस्था को सम्मान देते हुए काजल पिछले कई दिनों से उन्हें टब में बैठाकर सिर पर उठाकर ब्रज की 84 कोस परिक्रमा करा रही हैं। आज मेवात की पवित्र भूमि पर पहुंचे हैं। 84 कोस परिक्रमा। क्या सोचा था सास को इस तरह से सर पर बैठाकर 84 कोस की धार्मिक यात्रा पूरी कराई? सबसे पहले राधे राधे जी, राम राम जी। सोचा वोचा कोचा बस ये पगिया चली रही थी। इतना ही टाइम मिला था, सोचने का ही टाइम ना मिला कि पूरी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। बस ऐसी वीडियो देख रही थी और शुक्रवार को देखी थी, शनिवार को सासू माँ को पूछा और इतवार को निकल गई। बस इतना ही समय मिला मुझे सोचने का, विचारने का, परिवार से कहने का, सुनने का कोई समय ना मिला मुझे, ना मैंने देखा, मैं तो चाल पड़ी बस। सेवा भक्ति की तस्वीर आज पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रही है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को? आने वाली पीढ़ी को और अपनी माता बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो हमारी ये सासू माँ है, जो हमारी सासू माँ है, जो हमारे ससुर हैं, वो हमारे एक पिता के समान है। और जो हमारी सासू माँ है ये हमारी एक माँ के समान है। कहते जनने वाली में और पालने वाली में कोई फर्क नहीं होता, जनने वाली में और पालने वाली में कोई फर्क नहीं होता। तो मैं अपनी माता बहनों से एक ही अनुरोध करती हूँ कि जो हमारे घर की ये नींव है, हमारे घर की नींव है, मजबूत नींव है। अगर ये ना होते तो हम ना आते, और हम ना होंगे तो हमारी संतान नहीं है। ये तो पीढ़ी चलती, लेकिन इनकी सेवा करना, मंदिर जाओ, तीर्थ कहीं भी चले जाओ, लेकिन कच्छ भी कहीं भी नहीं मिलना है। मिलना है तो इनके चरणों में मिलना है। जो भी उद्धार है इनके चरणों में, चारों धाम इनके चरणों में। हम क्यों दुनिया में डोले, क्यों मंदिर में डोले? जब चारों धाम घर में बैठे हैं तो हम क्यों दूसरे के मंदिर में जाके खुद अपने मंदिर की सेवा ना करेंगे? तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने माँ और बाप की सेवा बढ़िया तरीक़ा से करें। उनकी यह अनूठी यात्रा लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। काजल ने ये यात्रा पलवल के बंचारी गांव से 31 मई को शुरू की थी और कल शनिवार को पलवल के बंचारी गांव में इसका समापन होगा। उनकी इस सेवा भावना की कहानी राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोर रही है। शुक्रवार को परिक्रमा के दौरान काजल चौधरी मेवात की ब्रजभूमि बिछोर गांव पहुंची, जहां उनके पहुंचते ही 36 बिरादरी के हिंदू मुस्लिम लोगों ने डीजे, फूलमालाओं और जयघोष के साथ उनका भव्य स्वागत किया। गांव में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही काजल अपनी बुजुर्ग सास को सिर पर बैठाकर गांव पहुंची, यह दृश्य देखने वालों की आंखें नम हो गईं। विशेष बात यह रही कि स्वागत में सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुस्लिम महिलाओं ने भी काजल और उसकी सास का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अनूठी यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और हर कोई इस
सेवा भाव की सराहना करता नजर आया। इस अवसर पर नाथूराम जलाभिषेक यात्रा कमेटी नूह के अध्यक्ष ने कहा कि मेवात की पहचान सद्भाव और भाईचारे की रही है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समाज हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। काजल चौधरी के स्वागत की यह तस्वीर उसी सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ब्रज भूमि मेवात की धरती है, जहाँ कृष्ण भक्ति की महिमा हर दिल में बसती है और यहाँ का भाईचारा पूरे देश के लिए मिसाल है। काजल चौधरी की यह यात्रा केवल एक धार्मिक परिक्रमा नहीं, बल्कि सेवा, संस्कार, पारिवारिक सम्मान और सामाजिक एकता का ऐसा संदेश बन गई है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। कई किलोमीटर लंबी और कठिन मानी जाने वाली ब्रज 84 कोस परिक्रमा को इस प्रकार पूरा कराना आसान नहीं है। इसके लिए शारीरिक मेहनत, धैर्य और सबसे बढ़कर अपने बड़ों के प्रति अटूट सम्मान की आवश्यकता होती है। काजल उर्फ प्रीति चौधरी ने यह साबित कर दिया, यदि परिवार में प्रेम और संस्कार हो तो रिश्ते केवल नाम के नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। उनका ये कार्य समाज की उन महिलाओं और परिवारों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है जो अपने बुजुर्गों की अपेक्षा नहीं करते। प्रीति चौधरी ने अपनी सास को न केवल सास नहीं बल्कि अपनी मां का सम्मान दिया है। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है, जहाँ बड़ों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। निसंदेह प्रीति चौधरी काजल का यह समर्पण समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है और आने वाली पीढ़ियों को रिश्तों की वास्तविकता महत्व समझाने वाला एक अनुकरणीय उदाहरण है। मैं पकड़ूं? क्या नाम सर? मेरा नाम नथुराम गुजर है। मेरा गांव खेड़ा खलीलपुर है। मैं यहाँ ब्रज 84 कोस परिक्रमा में देख रेख की जिम्मेदारी मेरे को दे रखी। एक महिला पहुंची है जो अपनी सास को उसकी आस्था पूरी करा रही, धार्मिक आस्था पूरी करा रही है। टप में बैठाकर सर पर रखकर उसकी 84 कोस परिक्रमा यात्रा करा रही है। क्या कहेंगे, आज वो मेवात इलाके में पहुंची है, ब्रज भूमि पर पहुंची है। इस महिला की जो हमारी बहन जी काजल चौधरी, जो पिछले कई दिनों से अपनी सास को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करा रही है, मैं जितनी इनकी तारीफ़ करूं उतना थोड़ा है, क्योंकि आज के युग में इस प्रकार की बहू या बेटी या बेटा होना बहुत कठिन है। ये तो आज कलयुग का श्रवण कुमारी ने समझो, और ये जो कार्य कर रही है इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए और इसी प्रकार के अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान हमारे आने वाली पीढ़ी को रखना चाहिए। बिछोर में मुस्लिम महिला, उसको लेकर क्या पहले मैं आपको बताया है कि बिछोर जो गांव है, जो मैंने देखा है, पिछले 1 महीने से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। यात्रा की देखरेख, जैसे प्रशासन ने यहाँ जो सुविधा कर रखी है उनकी देखरेख की जिम्मेदारी मेरे को दे रखी है। यहाँ इस गांव की तो मिसाल है। यह हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर ही नहीं इस गाँव में। यहाँ मुस्लिम बाहुल्य गाँव होने के नाते सरपंच कई बार हिंदू बना है और अभी भी हिंदू है, तो यहाँ तो बहुत मिला जुला वो है, बहुत अच्छा प्रेम इन लोगों में। सरकार की तरफ से जैसे एक बार वीडियो वायरल हुआ था कि बीच में जो मेवात का क्षेत्र पड़ता है, अब पानी की दिक्कत आ रही है, तो उसके बाद हमारे जो धार्मिक संगठन है वो डीसी साहब से मिले और वहाँ सुरक्षा को लेकर के और जो व्यवस्था थी, जो पानी की व्यवस्था और जो जैसे मंदिर है, बीच में जो शौचालय की दिक्कत या किसी प्रकार की जो भी समस्या थी उनके बारे में मिले, तो सरकार की तरफ से जो पानी के टैंकर है, जो धार्मिक स्थलों पर या कहीं बीच में जो मोबाइल लैटरिंग का प्रबंध किया, और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी विधा कहीं हमें दिक्कत या सुरक्षा के माध्यम से कहीं परेशानी या थोड़ी घनी दिक्कत आई तो प्रशासन की पूरी नज़र थी। हम यात्रा समापन की ओर है, 1 महीना हो चुका है, क्या किस तरह का माहौल पूरे महीने का? यात्रा समापन, सबसे पहले तो मैं कहूँगा इस बहन जी ने जो अंतिम पड़ाव था यात्रा का, उसमें एक जान डाल दी है। अभी भी अंतिम पड़ाव में ऐसा नहीं लग रहा कि यात्रा अंतिम चरण में है। एक बहुत बड़े संख्या बल को लेकर के ये चल रही है, साथ में जगह जगह इनका स्वागत हो रहा है और पूरा जो 1 महीना निकला है यात्रा में बहुत अच्छा महसूस हुआ। जिस प्रकार की ऐसा लगा ही नहीं कि यात्रा ये यूपी, राजस्थान या ब्रज के बीच में है या मेवात के बीच में, यहाँ भी ब्रज जैसा महसूस हुआ, क्योंकि ये भी तो ब्रज का ही क्षेत्र है। क्या नाम सर? जुनैद रहमान जी। जुनैद जी, आज मेवात की ब्रज भूमि पर हरियाणा की एक बेटी पहुंची है जो अपनी सास को सर पर टप में रखकर 84 कोस परिक्रमा करा रही है। किस तरह का संदेश दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा संदेश है जी। आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए एक नई खूबी है और खुशखबरी है, और हम तो ये कहें कि इससे जनता जागरूक होगी। मेवात की ब्रज भूमि पर पिछले 1 महीना से यात्रा चल रही है। किस तरह की यात्रा रही, किस तरह का स्वागत यहाँ पर मुस्लिम समाज और 36 बिरादरी के लोगों द्वारा किया गया? बहुत अच्छे स्वागत किया गया जी,
और सरकार की तरफ से भी पूरी सहयोग रहा और उनकी रेख देख में हुआ। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है और यही भाईचारा रहेगा, सदियों से चला आ रहा है। क्या नाम है जी? इस्माइल प्रधान से जाना चाहता हूँ सर मैं। अच्छा, एक बेटी है, हरियाणा की बेटी है, जो सास को सर पर रखकर टप में रखकर 84 कोस परिक्रमा करा रही है। बिछोर गांव बिरज भूमि पर पहुंची है। सरपंच व अन्य 36 बिरादरी के लोगों ने स्वागत किया है। क्या कहें जी, इसने तो बहुत ही ये प्रेरणा दी है कि हर जो है सास बहू को सास की सेवा करनी चाहिए और सास की सेवा करने में ही चारों धाम है। अच्छा, और ये हमें आने वाली पीढ़ी को ये एक शिक्षा मिलेगी। हमारी जो नई बहू हैं, बेटी हैं, लड़की हैं, तो ये बहुत ही अच्छा वो दिखाया है। हम बहुत बहुत इनके शुक्रगुजार हैं जी, जो इन्हें हमें इतना वो दिखाया सिखाया।